हेलो, वेलकम टू इन माय चैनल T&M एजुकेटर्स क्लास। तो आज हम क्लास नाइन्थ फर्स्ट चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। आज नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे नंबर सिस्टम का। आज ये इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर सिस्टम के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे बिल्कुल, और बहुत अच्छी डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल वीडियो मिलेंगी और क्लास 9th मैथ का कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा A to Z। तो इसलिए आप चैनल के साथ बने रहिए और आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है, इस बात की मेरी गारंटी है आपको। तो हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। देखो, किसी भी चैप्टर को बच्चों पढ़ने से पहले हमें उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि चैप्टर में है क्या चीज़। तो नंबर सिस्टम को हम हिंदी में बोलते हैं। हिंदी भी आपको पता होना चाहिए, ये नहीं है कि सिर्फ आपको इंग्लिश में पता है चीज़ें। हिंदी भी आजकल के टाइम पर आना बहुत ज़रूरी है। तो हम नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। हमें संख्याओं के बारे में पढ़ना है, नंबर्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? नंबर्स के बारे में। नंबर्स के बारे में पढ़ना है हमें। तो क्या बोलते हैं हम? संख्या पद्धति हिंदी में। क्लियर? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहले नंबर्स के बारे में थोड़ी सी नॉर्मली सी आपको नॉलेज बताता हूँ मैं आपको नंबर्स के बारे में। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर की। किसकी बात करेंगे हम? नेचुरल नंबर। कि बाद नेचुरल नंबर होता क्या है? नेचुरल नंबर, देखो नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं हम? प्राकृतिक संख्याएं। जो भी नंबर इस पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं सभी क्या है? अपने आप में नेचुरल है। सभी क्या है? अपने आप में नेचुरल है। तो नेचुरल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। जो हमें प्रकृति के द्वारा मिली हैं संख्याएं, उन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। जिसमें हमारा 1, 2, 3, 4, 5 डेड डेड डेस इन्फिनाइट। इसको हम बता नहीं सकते कहाँ तक है। जैसे स्टार्स हमारे इन्फिनाइट हैं, हम उनको गिन नहीं सकते कितने हैं। इसी तरीके से हम नंबर्स को नहीं गिन सकते कि हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने नंबर हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का ही होल नंबर क्या होते हैं? हमारे होल नंबर होते हैं जो नंबर हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं। जो हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनाइट। देखो, नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस ये है कि होल नंबर आपके जीरो से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। तो होल नंबर में जीरो आता है पर नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। क्लियर? सीधी सी बात है। होल नंबर में आपका जीरो आता है पर नेचुरल नंबर में जीरो आपका नहीं आता। तो हम क्या कह सकते हैं इस बात को? क्या ये कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? समझिए बात को, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो क्या हो जाएगी बात हमारी? ट्रू हो जाएगी, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर तो है ही है। बिल्कुल है, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर क्या है? 1 से लेके 2 से लेके 5 इन्फिनाइट तक। होल नंबर में भी तो 1 2 3 4 5 आ रहा है। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज आ होल नंबर। तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो ये बात क्या हो जाएगी आपकी? ट्रू हो जाएगी। बट मैं इसका अपोजिट बोल देता। अगर मैं बोल देता ऐसा कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो बात फाल्स हो जाती। क्यों फाल्स हो जाती? सभी प्राकृतिक संख्याएं तो पूर्ण संख्या हो सकती हैं, बट सभी पूर्ण संख्याएं, सभी होल नंबर प्राकृतिक नंबर नहीं हो सकते। बिकॉज जीरो जो है होल नंबर है, जो हमारा नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। क्लियर? होल मतलब सभी नंबर। होल का मतलब क्या? होल मतलब पूरा, कंप्लीट, जीरो से लेके इन्फिनाइट तक। जीरो से लेके इन्फिनाइट तक। क्लियर? आपके बात समझ में आ गई होगी। तो हम ये बोल सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट आइदर देन जीरो ऑल होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। कंप्लीट समझ में आ गई बात? नहीं आ गई आपके? सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, बट सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि जीरो हमारा जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर?
नेचुरल नंबर, होल नंबर। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपसे स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा पेपर में। जैसे आपको 1.1 का फोर्थ का फर्स्ट ही स्टेटमेंट ये दे रखा था कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, जो मैंने लिखा है आपको, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों इंटीजर की। किसकी बात करेंगे, इंटीजर। हम बात करेंगे इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स में अगर हम बात करें बच्चों, तो आप लोग 8th में नंबर लाइन पढ़कर आए हैं। ये क्या होता है हमारा, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं नंबर, और इधर जो नंबर होते हैं -1, -2, -3, -4 और -5, ये होते हैं हमारे बच्चों। इधर वाले जो होते हैं सब इंटीजर होते हैं, पर इधर वालों को हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर। और इधर वालों को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। होते दोनों इंटीजर हैं, होते तो दोनों इंटीजर हैं, क्योंकि अगर हमारे वर्ल्ड में अगर पॉजिटिव संख्या एग्जिस्ट कर रही हैं तो नेगेटिव भी कर रही हैं। तो नेगेटिव संख्याओं का जो आपका थ्योरम थी वो किसने दी थी, ब्रह्मगुप्त ने दी थी। किसने दी थी, ब्रह्मगुप्त। तो हमें अपने साइंटिस्ट पर क्या होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। इंडियन के जो मैथमेटिशियन हुए हैं, हमें उन पर क्या होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए कि उन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया। हम अब उनका क्या करना चाहिए, हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। यदि हम अपने घर के आदमी की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे आदमियों की रेस्पेक्ट बाहर वाला क्यों करेगा। तो इसलिए हमें अपने मैथमेटिशियन की क्या करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए कि उन्होंने ऐसे कॉन्सेप्ट दिए, ठीक है। तो हमारा -1, -2, -3 ये होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर, और इधर वाले क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर। अब हम अगर बात करें, हम आप लोगों से अगर बात करें इंटीजर, तो हम ये, अगर मैं आपसे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि ऑल इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, ऑल इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर मैं आपसे ये स्टेटमेंट लिखूँ, ऑल इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, सभी इंटीजर क्या नेचुरल नंबर होते हैं, तो क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताइए बात, समझिए। देखो मैंने आपको क्या बताया, इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, बट नेचुरल नंबर हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। ऑल इंटीजर आपके नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, ओनली पॉजिटिव इंटीजर ही आपके नेचुरल नंबर हो सकते हैं। बात समझ में आई नहीं आई। ऑल कैसे हो जाएंगे, इंटीजर तो आपका -1 भी है और +1 भी है, तो +1 तो आपका नेचुरल हो सकता है, बट -1 नेचुरल कैसे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, आपके नहीं आ रही। तो हम अगर मैं आपसे कहूँ एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, या मैं आपसे बोलूँ एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो क्या बात हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। बट अगर मैं आपसे यहाँ बोल देता एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, तो आपकी क्या हो जाती बात, एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, तो बात आपकी क्या हो जाती, ट्रू हो जाती है, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर इंटीजर तो होते ही हैं। इंटीजर में तो आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर सभी आ जाएंगे। बात समझ में ही नहीं आई। इंटीजर के अंदर तो आपके सब कुछ आते हैं, 0 से लेके +1 की सारी संख्याएं और 0 से लेके -1 की सारी संख्याएं इंटीजर ही होती हैं, ठीक है। तो इंटीजर में तो नेचुरल नंबर भी आ जाएगा आपका, नेचुरल भी आ जाएगा, होल भी आ जाएगा, इवन भी आ जाएगा, ओड भी आ जाएगा, प्राइम भी आ जाएगा, सब कंपोजिट भी आ जाएंगे, सारे नंबर आ जाएंगे। तो बात समझ में ही नहीं है आप लोगों के। तो इंटीजर के अंदर सब नंबर आते हैं, इंटीजर के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव इंक्लूड विद 0, ऑल नंबर इज अ इंटीजर। क्लियर, बात समझ में आ गई नहीं आ गई आप लोगों के। तो मैं अगर बोलूँ ऑल इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, तो इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज -1 इज अ इंटीजर बट नॉट अ नेचुरल नंबर. But I can say that every natural number is an integer, so this is the true statement, because every natural number is an integer, every natural number, every whole number, every even number, every prime number, every composite number is an integer, because integer is a plus minus included with 0. क्लियर, आपकी समझ में आ गई होगी बात. तो मैंने आपको क्या बताया कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर. ठीक है, तो अगर हम बात करें उसके बाद हमने इंटीजर पढ़ लिया. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप लोगों से कोई बोलता है कि जैसे हम कंपैरिजन की बात कर लेते हैं, कंपैरिजन की बात कर लेते हैं. जैसे आपको पता ही है, अगर मैं बात करूं 4 जो है 1 से बड़ा है, 5 जो है 1 से बड़ा है, 6 जो है 2 से बड़ा है, जो तो आप आसानी से बता देते हैं.
अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव की -2 आपका -3 से बड़ा होगा। जितना भी आपकी पॉजिटिव नेगेटिव में आपकी जितनी छोटी संख्या होती हैं नेगेटिव की, वो बड़ी नेगेटिव संख्या से बड़ी होती हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। जैसे आपकी नंबर लाइन होती है, 0 होता है, ये -1 होता है, -2 होता है, ये होता है आपका -3 होता है, ये आपका -4 होता है, इसी तरीके 1 2 3 4, ठीक है। तो 0 के बाद जो नंबर होता है वो क्या होता है, हमारा बड़ा होता है। 0 के पास -1 है, -2 क्या है, दूर दूर है। अगर -1 और -2 का कंपेरिजन करेंगे हम तो -1 क्या होगा, -2 से बड़ा होगा, क्योंकि 0 के पास पहले कौन आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है। तो -1 क्या हो जाएगा, -2 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर, ऑल क्लियर। अगर हम बात करते हैं, हमने इंटीजर की बात कर ली, हमने नेचुरल नंबर की बात कर ली, होल नंबर की बात कर ली। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की ओर बात करते हैं हम। आपके इस टॉपिक में रेशनल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसकी ओर बात करें अगर हम, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर तो वो ऐसा नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त, P एंड Q आर कोप्राइम, आर कोप्राइम। तो दोनों शर्त मैं आपको बताऊंगा कि मेरी दोनों शर्त क्या है। आपकी मेरी दे शर्त है कि पहली शर्त, रेशनल नंबर की Q की वैल्यू जो आपका, देखो जो न्यूमरेटर होता है ये डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और P एंड Q आर कोप्राइम। कोप्राइम का भी मतलब बताऊंगा क्या समझ, ठीक है। देखो जिस हमारा रेशनल नंबर जो है ये भी इंटीजर से मिलके बना है। किससे मिलके बना है, इंटीजर। इसमें भी इंटीजर आते हैं सारे, तो सभी इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, बिल्कुल। अगर मैं बोल दूं एवरी इंटीजर इज आ रेशनल नंबर, तो बात क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सभी इंटीजर जो होते हैं हमारे रेशनल नंबर होते हैं, या हम कह सकते हैं एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अच्छा मैंने आपको बोला एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। और अगर मैं बोलूं एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर, तो ये क्या हो जाएगी, बात ट्रू हो जाएगी। सभी रेशनल नंबर क्या होते हैं, हमारे इंटीजर होते हैं। अगर इंटीजर नहीं है तो रेशनल नंबर भी नहीं होगा। क्लियर आपकी बात। तो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, तो ये बात भी क्या हो आपकी, ट्रू है। क्योंकि देखो आपका जैसे मैंने लिखा -1 -2 ये सब क्या है, हमारे इंटीजर भी हैं और रेशनल नंबर भी हैं। 0 क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, चीज़ों को देखो। ठीक है, जिससे मैंने आपको बताया पहली शर्त क्या है। देखो हमने जैसे लिखा नंबर 3 क्या है, एक इंटीजर है, और इंटीजर है तो हमारा क्या है, ये रेशनल नंबर भी है। क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। क्योंकि अगर मैं इसके नीचे 1 लिख दूं तो पहली शर्त क्या है, Q नॉट इज इक्वल टू 0, तो 0 नहीं है Q, P/Q की फॉर्म में लिख रहा है, और Q क्या है, 0 नहीं है। दूसरी शर्त, P एंड Q आर कोप्राइम, ये आपको 10th में पढ़ने को मिलेगा, कोप्राइम नंबर्स। तो कोप्राइम नंबर मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों के मन में डाउट होता है कि कोप्राइम नंबर हमारे होते क्या हैं। मैं आपको समझा दे रहा हूँ कोप्राइम नंबर। देखो कोप्राइम का मतलब होता है सह अवाज्य संख्याएं, हिंदी में अगर बोले हम इसे सह अवाज्य संख्याएं, ठीक है, सह अवाज्य संख्या। लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कोप्राइम नंबर है तो दोनों प्राइम होंगे, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट अ कंपल्सरी दैट ऑल टू नंबर इज अ प्राइम, 1 प्राइम एंड 1 कंपोजिट, ऐसा भी पॉसिबल है। जैसे मैंने लिखा, मान लो आपसे 4 और 9 दो नंबर लिखे, ये हमारे क्या है, कोप्राइम का मतलब है दो संख्याओं का जोड़ा। ऑब्वियसली बात है, दो संख्याओं का जोड़ा जरूर होगा, पेयर जरूर होगा। और दोनों नंबर ऐसा नहीं है कि प्राइम ही होंगे, दोनों नंबर कंपोजिट भी हो सकते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए प्राइम और कंपोजिट होते क्या हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने खुद से कटती हैं और एक से कटती हैं। जैसे मैंने लिखा, मान लो 2 क्या है, हमारा एक प्राइम नंबर है जो खुद से कटेगा, 2 से और 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी नंबर से नहीं कटेगा। मैंने लिखा 5 जो खुद से कटेगा और 5 से कटेगा, इसके अलावा किसी नंबर से नहीं कटेगा। इसका उल्टा होता है हमारा कंपोजिट। क्या होता है हमारा कंपोजिट, कंपोजिट क्या नंबर होते हैं, जो खुद और 1 से के अलावा किसी और संख्या से कटते हैं। जैसे 6 लिखा मैंने, तो 6 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो 1 से 2 से ज़्यादा किसी एक और नंबर से कट जाए वो कंपोजिट हो जाता है। तो अगर हम कोप्राइम की बात करें, कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, ऐसे नंबरों का पेयर जिनका जो फैक्टर है कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे 4 के मैं फैक्टर लिखूं, जैसे मैं लिखूं 1 2
और 4, यही तो होंगे 4 फैक्टर। 9 के फैक्टर लिखूँ मैं 1, 3 और 9, ये होंगे हमारे। एक को छोड़ के, सिर्फ एक को छोड़ देंगे, एक से मतलब नहीं है। इसके अलावा इन दोनों में कोई भी एक कॉमन फैक्टर आपको नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। अगर आपको कॉमन फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा एक को छोड़ के, एक तो हमेशा दिखाई देगा, एक तो सब में ही होता है, तो नहीं दिखाई दे रहा, तो ऐसे दो नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, कोई भी म्यूचुअल फ्रेंड्स कहते हैं ना, जैसे फेसबुक पे म्यूचुअल फ्रेंड, तो ये तेरा भी फ्रेंड है, मेरा भी फ्रेंड है, इसी तरीके से 4 और 9 का कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं है जो 4 का भी फ्रेंड है और 9 का भी फ्रेंड है, ये बात बोल सकते हैं। 4 का भी फ्रेंड नहीं है, 4 के फ्रेंड कौन कौन है, 2 और 4, एक तो सबका होता है, एक ऐसा है जो सबका होता है, मतलब एक ऐसा फ्रेंड है जो पूरी दुनिया का होता है। पर 4 के फ्रेंड और कौन कौन है, 4 के 3 फ्रेंड हैं, 1, 2 और 4। 9 के कितने फ्रेंड हैं, 1, 3 और 9। तो 4 और 9 कह रहे हैं कि तेरा ऐसा कोई फ्रेंड है जो मेरा भी फ्रेंड है। 9 से कह रहा है 4 कि तेरा कोई ऐसा फ्रेंड है जो मेरा फ्रेंड है, तो 9 कह रहा है नहीं, एक है। एक तो 4 कह रहा है एक तो सबका होता है, एक तो सबका होता है, एक को नहीं बात करनी मुझे ऐसे दो, मुझे एक ऐसा फ्रेंड बता दे जो तेरा भी है और जो मेरा भी, एक को छोड़ के, एक को छोड़ के। तो 4 कह रहा है नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं है, 9 से कह रहा है ऐसा कोई नहीं है। तो दोनों आपस में क्या है हमारे, को प्राइम नंबर। क्या है, को प्राइम नंबर। बात समझ में आ गई। तो दोनों ऐसे नंबर हैं को प्राइम, और दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं। 4 भी कंपोजिट है क्योंकि 4 के फैक्टर भी 2 से ज़्यादा है, और 9 भी क्या है, कंपोजिट है, फिर भी क्या है, को प्राइम है, फिर भी क्या है, को प्राइम है। इसका मतलब ये होता है, को प्राइम का मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों ही नंबर प्राइम हो, एक कंपोजिट भी हो सकता है, एक प्राइम भी हो सकता है, दोनों भी कंपोजिट हो सकते हैं, दोनों भी क्या हो सकते हैं, हमारे प्राइम भी हो सकते हैं। क्लियर, ऑल क्लियर, ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे मैं आपको 5 और 6 लिख दिया, इसमें 5 क्या है, प्राइम है, 6 क्या है, कंपोजिट है, तो ये नंबर भी क्या है, हमारे को प्राइम, क्योंकि 5 का ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो 6 में आता हो, या 6 का कोई भी फैक्टर 5 में नहीं आता है। ऑल डेट क्लियर, समझ में आ गई की बात। तो हमारी रेशनल नंबर की शर्त समझ में आ गई आपको। रेशनल नंबर की क्या, हमारे Q नॉट इज इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर नॉट को प्राइम, तो इट हम आई कॉल द रेशनल नंबर। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं आगे, रेशनल नंबर में बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करें, अगर आपसे रेशनल नंबर हमारी बात हो गई, प्राइम नंबर भी हो गई बात, कंपोजिट भी हो गई है हमारी बात। अगर हम बात कर लें रियल नंबर की, हाँ एक टॉपिक और है रियल नंबर। देखो रियल नंबर में आपके रेशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं। क्लियर। जो आपके रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर में आपका रेशनल भी आएगा और आपका इरेशनल भी आएगा, ठीक है। तो रेशनल और इरेशनल की हम पहचान बताएंगे आपको। तो रेशनल नंबर तो मैंने आपको बता दिया P/Q की फॉर्म में होते हैं, और Q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है हमारा, एंड P एंड Q आर को प्राइम होते हैं, आर को प्राइम। तो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स हैं, 9 रूट 5 रूट 7 रूट 11, जितने भी हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं। जैसे 5 का हम स्क्वायर रूट करें तो नहीं निकलेगा, परफेक्ट नहीं निकलेगा, निकलेगा तो परफेक्ट नहीं निकलेगा। 7 का करें तो नहीं निकलेगा, परफेक्ट नहीं निकलेगा। 11 का करें तो नहीं निकलेगा। अगर हम 4 का करें तो निकल जाता है ना, 2 × 2, तो 2 का पेयर बन जाता है, 2 आ जाता है 4 का स्क्वायर रूट। बट इनका नहीं आता पूरा। तो ये ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं आता, तो वो नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। कंप्लीटली नॉन परफेक्ट जितने भी स्क्वायर रूट होंगे सब क्या होंगे, इरेशनल हो गए। रूट 5 रूट 7 रूट 11 रूट 13 रूट 21 रूट 22 रूट, मेरे सारे हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, दुनिया में, ठीक है। क्लियर, ये आपके समझ में आएगा रियल नंबर। अब तो रियल नंबर हमारा एक डेसिमल में भी हम इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो डेसिमल नंबर क्या होते हैं हमारे, डेसिमल एक्सपेंशन हमारा होता है, वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। वहाँ से भी हमारा एक इरेशनल नंबर निकल के आता है, ठीक है। तो हम समझें, अगर हम क्लियर इसको हम कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो आपको समझ में आ गई हमारे, देखो रेशनल रियल नंबर आर इज द डेसिमल एक्सपेंशन भी होते हैं, ठीक है। अब जो डेसिमल एक्सपेंशन आपको पढ़ने को मिलेंगे, देखो एक तो हमारा होता है टर्मिनेटिंग। क्या होता है हमारे, टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है ना। क्या होता है, टर्मिनेटिंग। और एक हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 नंबर आते हैं आपके, ठीक है ना। एक होता है आपका रिकरिंग, और एक क्या होता है आपका नॉन रिकरिंग। चलिए, एक रिकरिंग होता है, नॉन रिकरिंग। तो टर्मिनेटिंग नंबर और टर्मिनेटिंग का रिकरिंग पार्ट, टर्मिनेटिंग नंबर और टर्मिनेटिंग का रिकरिंग, वो नॉन टर्मिनेटिंग का रिकरिंग पार्ट, ये तो आपके होते हैं रेशनल।
बट नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिकनिंग पार्ट क्या होता है हमारा, इरेशनल होता है। क्लियर, समझाता हूँ चीज़ों को। देखो इरेशनल मैंने आपको पहला बताया था, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट सभी इरेशनल होती हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिकनिंग पार्ट भी हमारा इरेशनल होता है। समझा देता हूँ आपको टर्मिनेटिंग क्या होता है। देखो जैसे मैंने डिवाइड, मान लो आपको मैंने कोई नंबर लिखा 0.2, ये खत्म हो गया, इसके चल नहीं रहा है आगे, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में टर्मिनेटिंग हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। मैंने लिखा 0.5, मैंने लिखा 0.728, 0.125, ये सब क्या है हमारे टर्मिनेटिंग नंबर जो खत्म हो रहे हैं, जो हमारे खत्म हो गए। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं जो खत्म नहीं होते। जैसे मैंने कहा 0.33333 खत्म नहीं हो रहा, तो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। जैसे मैंने आपको डिवाइड करके सिखाता हूँ एक, जैसे मैंने डिवाइड करके दिखाया आपको, 3 का डिवाइड करा मैंने 10 में, तो कितनी बार जाएगा, 3 3 जा 9, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 3 जा 9, 1 बचा 0, 3 3 जा 9, फिर 1 बचता जाएगा हम आगे, तो ये चलता जा रहा है हमारा, क्या चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग, ये खत्म नहीं हो रहा। अब नॉन टर्मिनेटिंग का आप पूछें कि कौन सा पार्ट है, रिकनिंग है या नॉन रिकनिंग है, तो रिकनिंग है, क्योंकि रिकनिंग मतलब क्या होता है, रिपीट होना, रिपीट हो रहा है नंबर 3 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3.3 के ऊपर वार लगा देते हैं, जो हमारा रिपीट होता है उसे हम क्या लिख देते हैं, उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, वार लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पार्ट हो गया, रिकनिंग पार्ट हो गया। क्लियर, अगर यही नंबर अगर रिपीट ना हो, मान लो ऐसा नंबर आ जाए रिपीट ना हो और वो चलता जाए, तो वो हो जाता है इरेशनल नंबर। क्या हो जाता है, इरेशनल। अभी तक तो ये रेशनल है, अभी तक क्या है, ये रेशनल है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग का, नॉन टर्मिनेटिंग तो है। देखो जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो तो सब हमारे क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। क्या होते हैं, रीजनल होते हैं। जितने भी मैंने आपको बताया, जितने भी हमारे टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो सब रेशनल होते हैं, पर नॉन टर्मिनेटिंग का रिकनिंग पार्ट भी क्या होता है, रेशनल होता है, जैसे 0.333। बट नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिकनिंग पार्ट इरेशनल हो जाता है। क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाता है। समझ में आई आपके, नहीं आई। जैसे कोई नंबर लिखा मैंने 0.2345678 कभी 2 आ रहा है, कभी कोई मतलब रिपीट नहीं हो रहा, तो ये क्या है हमारा, ये हो गया हमारा इरेशनल। क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल। आई होप आपके समझ में आएगा, क्योंकि रेशनल और इरेशनल में कैसे पहचान करेंगे, ठीक है। तो इरेशनल कौन कौन से होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, और पहला तो, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग का कौन सा, नॉन रिकनिंग पार्ट। दो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। क्लियर, सबके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम अगर बात करें तो ये हमारे क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो आपके इस चैप्टर में मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई कि हमारा, हाँ एक और चीज़ बता दूँ, 0 क्या है हमारा, एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। क्योंकि 0 के नीचे अगर 1 लिख सकते हैं, 0 के नीचे 2 भी लिख सकते हैं, तो हमारी पहली शर्त तो यही होती है कि 1 क्या है हमारा, 0 के बराबर नहीं है, Q नॉट इज इक्वल टू 0। तो 0 भी क्या होता है हमारा, रेशनल नंबर होता है। क्लियर, तो ये मैंने आपको पहला ही पार्ट में इंट्रोडक्शन समझाया सारा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम की पहली, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, मज़ा आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी फ़ायदा उठा सकें इन इंटरेस्टिंग, और आपको मैथ से मज़ा आने लगेगा, प्यार होने लगेगा अगर आप लगातार चैनल के साथ बने रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।